लविंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं क्लास टेंथ का हिस्ट्री का चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने अभी तक आपके दो टॉपिक्स पढ़े थे। उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन, यह हमारा टॉपिक चल रहा है। तो उसमें हमने दो टॉपिक्स पढ़े थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड खिलाफत। उसमें एक आपका टॉपिक था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, एंड यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वाई नॉन कॉर्पोरेशन। इस टॉपिक में हमें ये समझना है, जैसे इसमें आपका बुक में लाइन दी थी कि जिस समय आपका कलकत्ता सेशन हुआ 19 सितंबर 1920 में, जब आपका कलकत्ता सेशन हुआ तो उसमें जो कांग्रेस थी, कांग्रेस इस मोमेंट में आने के लिए हिचकिचा रही थी। वो इस मोमेंट में नहीं आना चाह रही थी। अब क्यों नहीं आना चाह रही थी ये आपको इस टॉपिक में मालूम चल जाएगा, आखिर क्यों, और फिर बाद में वो इस मोमेंट में आए भी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, पहली लाइन, पहले टॉपिक क्या है, वाई नॉन कॉर्पोरेशन, कि आखिर पहले हम चाहते हैं नॉन कॉर्पोरेशन होता क्या है। नॉन कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि हमें किसी भी प्रकार का कॉर्पोरेट नहीं करना, हम कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कुछ समझौता नहीं करेंगे, इस प्रकार से। इसमें आपके बुक में डेफिनेशन भी दी है, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909, महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में। महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद इन द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ द हिज कॉर्पोरेशन। अब उन्होंने क्या वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो हम इंडियंस हैं, इंडियन जो कह रहा है ब्रिटिश रूल्स का हम कॉपरेट कर, उनका कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं हर चीज़ का। तब उन्होंने कहा इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश, अगर हम भारतीय ब्रिटिश जो भी रूल हैं उनको अगर हम कॉपरेट करना बंद कर दें, कह रहे ना रिफ्यूज्ड, अगर कॉपरेट करना बंद कर दें, इन वुड कोलैप्स विद इन द इन ईयर एंड स्वराज वुड कम। मतलब कि एक साल के अंदर ही जो आपके जो ब्रिटिश जो अंग्रेजों की पावर है वो खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ वो क्या आ जाएगा, स्वराज। यहाँ पर कह रहा है अगर उनकी जो पावर खत्म हो गई तो स्वराज हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। उन्होंने इस चीज़ को भी कहा, इट शुड बिगिन द सरेंडर ऑफ टाइटल्स ऑफ द गवर्नमेंट अवार्ड। उन्होंने कहा गांधी जी ने कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी अवार्ड आपको मिले हैं उसको क्या करो, आप सरेंडर कर दो। सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव कोर्ट, मतलब जितने भी प्रकार के आप ये जॉब अंग्रेजों के अंडर में कर रहे हैं उसको आप मत करो, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, आप उनको कॉपरेट कर रहे हैं, आप इसको खत्म कर दो। कांग्रेस, अब देखिए बात क्या थी, कलकत्ता सेशन में जो कांग्रेस थी वो कॉपरेट नहीं कर रही थी। लेकिन क्यों नहीं कर रही थी, इस लाइन से समझिए। कांग्रेस बेयर हाउएवर द कंसर्न अबाउट द प्रपोजल, दे वेयर द रिकॉलेट ऑफ द बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल फॉर नवंबर 1920, क्योंकि नवंबर 1920 में इलेक्शन होने वाले थे, जिस वजह से वो क्या हो रहा था, जो कांग्रेस थी इसमें वो उनका साथ देने के लिए हिचकिचा रही थी। लेकिन बाद में अंत में मतलब ये डिसाइड किया कांग्रेस ने, यहाँ पे कह रहा है फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, जब आपका कांग्रेस सेशन हुआ नागपुर में 1920 में, दिसंबर 1920 में, अ कंप्रोमाइज वाज वर्क आउट एंड उन्होंने क्या करा कि हम इस नॉन कॉर्पोरेशन में हम भाग लेंगे। भाग क्यों लेंगे, अगर हम भाग इसलिए अब भाग लेते हैं, भाग लेने में जब अंग्रेजों की सत्ता नहीं रहेगी तो सरकार हम बना लेंगे। उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। वो कह रहे हैं जो आपके थे कांग्रेस ने क्या करा, इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। किसमें, आपका जब ये सेशन में। बात समझ में आ गई। तो ये टॉपिक था आपका वाई नॉन कॉर्पोरेशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट। हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपका हिस्ट्री चैप्टर नेम इज द नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी तक हमने आपके जो टॉपिक था, लास्ट हमने टॉपिक जो पढ़ा था वाई नॉन कॉर्पोरेशन।
अब जो आपका ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कई जगह के लोग इन्वॉल्व हुए। जैसे आपका क्या था, आपका द मूवमेंट इन द टाउन और इवली इन काउंटी, मतलब यहाँ पर शहर की और गांव की दोनों क्षेत्र की बात हो रही है। जैसे कह रहा है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च इन जनवरी 1921। जो आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था वो आपका जनवरी 1921 में लॉन्च हुआ, लॉन्चड बाई गांधी जी। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी ने जब लॉन्च किया किसके साथ मिलके? इसमें 2 अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। मैनी सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट, और भी इसमें बहुत से ऐसे सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने इस आपका मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द स्वराज, मतलब कि वो खुद वो स्वराज लाना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने लड़ाई की। बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग डिफरेंट पीपल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 जगह की बात होगी। एक का आपका द मूवमेंट इन टाउन और रिवोल्यूशन इन द काउंट्री साइड एंड द आपका प्लांटेशन, स्वराज इन द प्लांटेशन। तो यहाँ पर सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज थे। जैसे हम पहली बात करेंगे द मूवमेंट इन द टाउन, वो क्या हो रहा है कि द एनसीएम मतलब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विद इन मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। यहाँ पर क्या था, ये मिडिल क्लास के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, इसमें ये लोग पार्टिसिपेट किए। साथ ही साथ अब देखिए यहाँ हुआ क्या, जब ये आपका मूवमेंट हुआ, द थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस। जो आपके हजारों बच्चे जो थे जो गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते थे उन्होंने स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया। लॉयर, हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन। जो हेड मास्टर थे और जो टीचर्स थे उन्होंने अपने पोस्ट से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। द काउंसिल लॉयर गेव टू द देयर लीगल प्रैक्टिस। जो वकील लोग थे, वकील लोगों ने भी अपनी जो प्रैक्टिसेस थी उसको खत्म कर दिया। द काउंसिल इलेक्शन वेयर द वाइकट इन द मोस्ट प्रोविजन ऑफ द एक्सेप्ट द मद्रास जस्टिस पार्टी। ये जो आपकी पार्टी थी, ये वहाँ पे इस समय इलेक्शन होने वाला था, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट होने से मना कर दिया। अब देखिए फॉरेन गुड्स वेयर द वाइकॉट, जो आपके जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी कपड़ों का वाइकॉट किया गया। लिकर शॉप्स पिकेट, जो आपकी लिकर शॉप्स थी, जो आपकी वाइन शॉप्स थी, जो शराब की दुकान थी, उसको बंद कर दिया गया। फॉरेन गुड्स वेयर द बर्न इन द ह्यूज वर्बिस। जो आपके विदेशी कपड़े थे, विदेशी कपड़ों को बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी जा रही थी। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू द ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स और द फाइनेंस और द फॉरेन ट्रेड। अब यहाँ पर कई जगह ऐसी थी जो मर्चेंट, जो व्यापारी थे, उन्होंने क्या करा, जो आपके विदेशी जो व्यापार होता था उसको भी रिफ्यूज कर दिया। और वहाँ पर क्या हुआ, फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, वहाँ पर विदेशी जो व्यापार था उसमें पैसा भी लगाना बंद कर दिया। फिर बात आई पीपल डिस्कार्डिंग इंपॉर्टेंट क्लॉथ्स वर्क एंड वेयरिंग, ओनली इंडियन वॉन्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप। अब लोगों से ये कहा गया कि आप विदेशी कपड़ों को ना पहने, आप जो पहने, जो भारत में जो बने हैं उनको पहने। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर वैरायटी ऑफ द रीजन। अब देखिए हुआ क्या कि ये मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में बहुत तेज़ी से चला, बहुत तेज़ी से, लेकिन धीरे धीरे ये आपका डाउन हो गया। डाउन होने का रीज़न क्या था कि जो हमारा इंडियन कपड़ा था वो महंगा था। और वो इंडियन कपड़ा क्या था, मतलब गांधी ने फोर्स किया खादी को पहनने के लिए, जो आपका चरखे में बना कि खादी, लेकिन खादी का कपड़ा आपका क्या था, वो महंगा था, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। फिर बात आई, अब ज़्यादातर क्या होता था कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उन्होंने देखा कि लोगों ने सोचा कि यार हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा, और कहते ना कि देश पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, तो उनको ये लग रहा था कि बच्चों का मेरा भविष्य खराब हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वो धीरे धीरे उन बच्चों को स्कूल की तरफ भी भेजने लगे। तो ये तो बात आई हमारी टाउन्स की। अब देखिए यही जो आपका मूवमेंट था, जब ये मूवमेंट आपका रिवलिंग कंट्री जब रूरल क्षेत्र में फैला तो वहाँ पर क्या हुआ, इन रूरल एरियाज मैक्सिमम पीपल इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। ज़्यादातर जो वहाँ के जो लोग थे वो इन्वॉल्व किस में थे, आपका एग्रीकल्चर, कृषि का कार्य करते थे। पीसन हैड टू द बेगार, बेगार का मतलब होता है बहुत से ऐसे किसान थे जो बेगार थे। बेगार मतलब इसमें आपका बुक में
पेज नंबर 57 पर साइड में एक आपका ग्लॉसरी टाइप में एक डेफिनेशन दी, उसको आप देख लिए। बेगार का मतलब ये होता है कि अगर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको क्या है, उनके मन माँ के पैसा नहीं मिल रहा है कि काम करा कुछ भी दे दिया, तो वो बेगारी में आ गया। अब बात है इन अवध पीसेंट वेयर द लीड टू द बाबा रामचंद्र। अब देखिए इसको लीड कौन कर रहे थे, अवध के एक बाबा थे, अवध के एक किसान थे, उनका नाम था बाबा रामचंद्र और ये एक सन्यासी थे। इन्होंने क्या किया, द पीसेंट डिमांडेड हु लीड अर्लियर वेंट टू द फिजी एज इंडेंचर्ड लेबरर। इंडेंचर्ड लेबरर का मतलब ये होता है कि अंग्रेजों ने इनको काम करने के लिए फिजी भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था, फिजी। और वहाँ से जब ये वापस आए तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, द पीसेंट डिमांड रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बेगार एंड द सोशल बाइकआउट ऑफ द ऑपरेसिव लैंड लॉस। इन्होंने डिमांड ये की कि जो रेवेन्यू है, जो लगान है, उसको माफ़ किया जाए, बेगारी को ख़त्म किया जाए, और सोशल बाइकआउट ऑपरेसिव लैंड लॉस, जो आपका जो बड़े बड़े जो आपके किसान थे वो छोटे किसानों पर अत्याचार ना करें, ये चीज़ बात है। अब देखिए इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग टू द अराउंड द विलेज। 1920 जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने इनके साथ मिलकर, किसके साथ, बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर एक सेना का गठन किया, उसका नाम था औध किसान सभा। औध किसान सभा का गठन किया और देखते देखते करीब एक महीने के अंदर 300 ब्रांचेस इस औध किसान सभा की इन्होंने खोल दी। खोलने के बाद एज द मूवमेंट स्प्रेड इन द 1921, अब 1921 तक 21 आते आते ये जो आपका मोमेंट था वो बहुत ही तेजी से फैल गया। अब बात यहाँ पे देखिए, कंफ्यूजन क्या करेगा, यहाँ तो दिया 1920, अब आप कह रहे हैं कि जून 1920 में इकट्ठा किया, 1921 की बात हो रही है, लेकिन हमें क्या होता है, तैयारी पहले से करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा नाउ दिस टाइम द कोविड-19 में क्या, अगर लॉकडाउन करना था तो उसकी प्री प्लान हम लोग ने पहले से किया कि हमें कब से क्लोज करना, तो वही चीज़ इसमें किया गया कि जून 1920 से प्लानिंग करते। ये जो मूवमेंट था 1921 आते आते बहुत ही आपका ब्रॉड क्षेत्र में फैल गया। बाजार वेयर लूटेड एंड द ग्रेन होइड वेयर द टेकन। अब क्या हुआ, बाजारों को लूटने लगे। अब ये जो मूवमेंट था थोड़ा सा कहता है हिंसावादी हो गया, बाजारों को लूटा जा रहा था, सब चीज़ इसमें करी जा रही थी। इन मैनी प्लेसेज लोकल लीडर्स टोल्ड पीसेंट एंड द गांधी जी had declared that no tax were to be the paid and land to the। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सी जगह पर एक अफवाह ये फैल गई, जो लोकल लीडर थे, लोकल लीडर्स ने ये अफवाह फैला दी कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है। लैंड वाज टू बी द रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, कि जो ज़मीनें हैं दोबारा से गरीबों को दे दिया। लेकिन ऐसा गांधी जी ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन ये अफवाह थी। इसी में फिर आपके एक आंध्र प्रदेश के एक होते हैं, वो थे अल्लूरी सीताराम। कौन थे, अल्लूरी सीताराम। और अल्लूरी सीताराम के बारे में ये था कि अल्लूरी सीताराम को अगर गोली भी मार दी, अल्लूरी सीताराम राजू, अगर इनको गोली भी मारता तो गोली असर नहीं। तो अल्लूरी सीताराम ने लोगों से ये कहा कि आप खादी के कपड़े पहनो, आप शराब को पीना बंद कर दो। तो इस प्रकार से जब वो अल्लूरी सीताराम लोगों को मोटिवेट कर रहा था, तो अंग्रेजों ने 1924 में अल्लूरी सीताराम को पकड़ा और इनको क्या करा, फांसी पर लटका दिया। तो ये अल्लूरी सीताराम कहते वो बहुत तेजी से हीरो भी बन गए। तो अभी ये टॉपिक है आपका द मोमेंट इन द टाउन एंड द रिवोल्यूशन इन द कॉन्ट्रीसाइड। नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे हैं स्वराज इन प्लांटेशन। नेक्स्ट आपका है स्वराज इन द प्लांटेशन। गवर्नमेंट हैज पास इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। देखिए 1859 में सरकार ने एक एक्ट बनाया। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, वन नंबर मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछता है कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कब बना। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट बनाया 1859 में, अंडर विच प्लांटेशन वर्कर बेयर नॉट। अब देखिए इसमें क्या था, इस एक्ट में ये बनाया गया था कि जो भी उस प्लांट में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनको विदाउट, कहते हैं ना, बेयर नॉट परमिटेड लीव,
मतलब कि बिना परमिशन के वो छुट्टी नहीं ले सकते। अब देखिए क्या बात है कि द टी गार्डन विदाउट परमिशन एंड इन फैक्ट दे रियली गिव सच अ परमिशन, मतलब अगर वाकई में अगर उनको किसी प्रकार की अगर छुट्टी चाहिए तो उनको क्या है कि उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन वो छुट्टी नहीं ले सकते। अब इसमें क्या बात है, अब देखिए फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम, अब आसाम की बात हो रही है, ज़्यादातर हमारा टी प्लांट जो आपका जो चाय का कारोबार होता है वो कहाँ से होता है, आसाम से होता है। तो उसमें दिया गया फ्रीडम मीन्स राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वेयर इंक्लूड। उनका मतलब ये था जो वर्कर थे कि फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हम पूरी तरीके से फ्री हैं कि कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। फिर बात आई when they here to the non-corporation thousands of workers defied the authority, left the plantation and the headed home। अब उनके मन में क्या आया कि स्वराज की बात आ गई है कि स्वराज हमारा जन से अधिकार है, तो उन्होंने क्या करा कि वहाँ से बिना उसके जो आपके कम से हजारों जो वर्कर थे वहाँ उस प्लांट से बाहर निकल गए। लेकिन हुआ क्या, हाउ एवर दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन स्टार्टेड ऑन द वे बाय द रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक दे वेयर कॉट बाय द पुलिस ब्रूटली बीटन अप। वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर इस चीज़ की बात हुई कि वो प्लांट से निकल तो गए, जो प्लांटेशन था वहाँ से वो निकल तो गए, लेकिन अपने घर तक नहीं पहुँच पाए। अपने घर तक क्यों नहीं पहुँच पाए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको रेलवे स्टेशन पर ही उनको पकड़ लिया, क्योंकि वो वहाँ पर क्या था, ट्रेन को पकड़ने की जगह रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। और रेलवे स्टेशन पर जब पकड़ा तो कह रहा है पुलिस ब्रूटली बीटन अप, और उनको बुरी तरीके से पीटा, उनको बहुत ही बुरी तरीके से पीटा। पीटने के बाद एट चौरी चौरा इन गोरखपुर, अब बात कही चौरी चौरा कहाँ पर है, गोरखपुर के पास, एट चौरी चौरा गोरखपुर अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन बाजार टर्न इनटू द वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। अब देखिए वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना एक जुलूस निकाले, सडनली वो आपके वापस आते हैं। रीज़न क्या था, रीज़न ये था क्योंकि पुलिस वालों ने उनको आसाम में बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ा। वो उसको देखते हुए चौरी चौरा गोरखपुर में वहाँ पर पुलिस वालों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा, जिसमें करीब 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। अब यहाँ पर बात आई, जब ये खून खराबा हुआ, खून खराबा को देखते हुए गांधी जी ने क्या करा, ड्यू टू दिस 1922 फरवरी 1922 को गांधी जी ने ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। और वापस लेने के बाद अब उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि अगला जो भी मुझे कोई भी आंदोलन चलाना है तो उसमें क्या करना है। उसने बोला कि मुझे इंडियन बिफोर एनी अदर मास स्ट्रगल, कि हमें पहले भारतीयों को अच्छी तरीके से एजुकेट करना पड़ेगा, कि मारना नहीं है, पीटना नहीं है, हमें शांतिपूर्ण लड़ाई करनी है। तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक था डिफरिंग स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट, ये आज क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आएंगे वो है टुवार्ड सिविल डिसओबीडियंस। थैंक यू।